नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के इस प्लेटफॉर्म पे मैं पवन सिंह आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी की इस श्रृंखला में हम अलंकार के अंतर्गत अपनी चर्चा को प्रारंभ कर चुके थे और उस चर्चा में हमने अलंकार की एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की थी और उसके माध्यम से अलंकार का एक समग्र अध्ययन छोटे स्वरूप में करने का प्रयास किया था, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि अलंकार के अंतर्गत हमें किन किन विषयों का या किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है जो कि पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी अंतिम कक्षा में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके भेद पे चर्चा पूर्ण कर ली थी और आज की क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखिए साथियों, हम लोग देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो साथियों, जब इसका प्रश्न होता है तो इसका आंसर होता है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। आइए पहले हम उनके नामों की चर्चा करते हैं। इसका जो पहला भेद होता है उसका नाम होता है छेका अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का पहला भेद होता है छेका अनुप्रास। दूसरा भेद इसका कहलाता है वृत्त्यानुप्रास। दूसरा भेद इसका कहलाता है वृत्त्यानुप्रास। तीसरा भेद होता है इसका लाटा अनुप्रास। चौथा भेद साथियों कहलाता है इसका सूत्र्य अनुप्रास और अंतिम भेद अनुप्रास अलंकार का कहलाता है अंत्या अनुप्रास। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों अनुप्रास अलंकार के ये 5 भेद होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं? पहला छेका अनुप्रास, दूसरा वृत्त्या, तीसरा लाटा, चौथा श्रुत्या और 5वां और अंतिम अंत्या अनुप्रास। तो पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है, तो आप आसानी से, अगर आपको ये 5 नाम याद है तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसके बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि क्या होता है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास। तो साथियों, मैं बार बार अपनी चर्चा में एक तथ्य को शामिल करता हूं कि जब हिंदी में कोई चीज पढ़ते हैं तो जो भी शब्द जिसके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, यदि उस शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको मिल जाए तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। वही चीज मैं यहां भी आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पे छेका अनुप्रास लिखा है तो आप इस शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करें। तो जब आप इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि यह शब्द 2 पदों की संधि से मिलकर के बना है, जहां एक पद अथवा शब्द है छेका और दूसरा पद है अनुप्रास। ठीक है साथियों, कैसा है? एक पद है इसका छेका और दूसरा पद है इसका अनुप्रास।
अब अनुप्रास की बात जो है वो हम अपनी मूल परिभाषा में कर चुके हैं। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है? अनुप्रास का अर्थ होता है वर्णों की आवृत्ति। वर्णों की आवृत्ति, ठीक। और छेका यहां पे जो शब्द हुआ है इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। ग्रामीण अंचलों में आपने अक्सर शब्द सुना होगा कि इसका रास्ता छेक दो। रास्ता छेक दो, यानी वहां पे छेकने का अर्थ क्या होता है कि इसका रास्ता रोक दो। तो यहां पे हमें छेका अनुप्रास में दो शब्द अथवा पद मिले, एक छेका और दूसरा पद हमारा अनुप्रास, जहां पे छेका का अर्थ होता है रोकना और अनुप्रास का अर्थ होता है वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, तो अब इन शब्दों के माध्यम से हम इसकी परिभाषा को करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि छेका अनुप्रास क्या कहता है। तो अगर इन शब्दों पे गौर करें तो देखिए परिभाषा हमसे कहना चाह रही है कि छेका अनुप्रास अनुप्रास अलंकार का ऐसा भेद होगा। कैसा भेद होगा? जहां वर्णों की आवृत्ति को क्या किया जाएगा? छेका जाएगा अथवा रोका जाएगा। ठीक है, यानी अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति और छेकना का मतलब होता है रोक देना। यानी यहां पे जो वर्णों की आवृत्ति हो रही है उसको वो क्या करेगा? रोक देगा। तो आप हमसे कहोगे सर जी अगर वर्णों की आवृत्ति रोक दी गई तो फिर ये अनुप्रास अलंकार कैसे हुआ? तो हम आपको बताएंगे कि नहीं, यहां वर्णों की आवृत्ति तो होगी लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी कि वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होगी। ठीक है, बात समझने का प्रयास कीजिए। इसकी परिभाषा जो हम लिखेंगे वो क्या कहेगी? वो परिभाषा कहेगी कि अनुप्रास अलंकार का ऐसा प्रकार, अनुप्रास अलंकार का प्रकार जहां वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो। केवल एक बार हो। अब जरा ध्यान से देखिए, यह मैंने इसकी परिभाषा लिखी, वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो। अब इस शब्द को देखिए, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है, जब हम लोग विज्ञान विषय में पढ़ते हैं तो वहां पे हमने इसको देखा है कि आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई बिंदु अगर यहां पर है और अपने इस स्थान से वो बिंदु इस स्थान पे आ गया तो देखिए इस बिंदु के स्थान कितने हो गए? एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी ये बिंदु कितनी जगह पे आ रहा है? दो जगह पे आ रहा है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जाने पर जो एक क्या दूरी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। यानी एक आवृत्ति में कोई बिंदु जो होता है वो कितनी जगह दिखाई देता है? दो जगह हमें दिखाई देता है। यही चीज हम यहां परिभाषा में करेंगे। जब हम छेका अनुप्रास की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि वर्ण की अगर आवृत्ति कितनी बार हो रही है? केवल एक बार हो रही है। तो इसका एक अर्थ क्या हो गया कि ये जो वर्ण होगा वो कितनी बार प्रयुक्त होगा? किसी भी उदाहरण में वर्ण दो बार प्रयुक्त होगा। एक आवृत्ति का मतलब वर्ण कितनी बार प्रयुक्त होगा? दो बार होगा। तो अनुप्रास अलंकार का वह प्रकार जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है या वर्ण की आवृत्ति को रोका जाता है, ठीक है, तो वह कैसा अनुप्रास कहलाता है? छेका अनुप्रास कहलाता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिखा कानन कठिन
भयंकर भारी, कानन कठिन, भयंकर भारी। ठीक है, रामचरितमानस की ये चौपाई है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम देखें तो ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, या इसकी बात करें पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, तो यहां पर आप देखें पहले पद का प्रारंभ किससे हो रहा है? का से, और दूसरे पद का प्रारंभ भी किससे हो रहा है? का से। अब देखिए यहां पे का वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ? 2 बार। कितनी बार हुआ? 2 बार। अर्थात दिए गए पंक्ति में इस वर्ण की आवृत्ति कितनी हो गई? 1। इस वर्ण की आवृत्ति कितनी हो गई? 1। अब देखिए जब दूसरा पद प्रारंभ होता है तो यहां पे इसकी आवृत्ति रुक जाती है और दूसरा पद किसी दूसरे नए वर्ण से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब नए वर्ण की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पे भा वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभ भी किससे? भा वर्ण से। यहां भी वही चीज हुई कि भा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई? 1 बार, अथवा इसका प्रयोग कितनी बार हुआ? 2 बार। 2 बार। ठीक है, तो यानी किसी काव्य में यदि एक वर्ण की आवृत्ति 1 बार होती है, अथवा उसका प्रयोग वर्ण का 1 से 2 बार होता है, 1 से अधिक ना बोले, 2 बार होता है, लगातार 2 बार होता है, तो वह अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद कहलाता है? छेका अनुप्रास कहलाता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार का कोई भी उदाहरण आपके सामने आ जाए, यदि किसी काव्य में 2 वर्ण आपको लगातार प्रयुक्त होते हुए मिलेंगे, तो वह अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद हो जाएगा? छेका अनुप्रास का भेद हो जाएगा। कौन सा भेद हो जाएगा? छेका अनुप्रास का। तो उम्मीद है कि आपको छेका अनुप्रास इसका जो प्रकार है वो समझ में आ गया होगा। आइए हम इसके दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। इसका दूसरा प्रकार जो हमारा था वो था वृत्त्यानुप्रास। ठीक है ना, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास का अर्थ क्या हुआ? यानी वृत्त्यानुप्रास का अर्थ हुआ कि वृत्त्य धन अनुप्रास। वृत्त्य धन अनुप्रास, यानी इसकी परिभाषा हमारी क्या कहती है? इसकी परिभाषा हमारी कहती है कि यह अनुप्रास अलंकार का कैसा भेद होगा? छेका अनुप्रास हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां हमने क्या पढ़ा कि जो वर्ण था उसकी आवृत्ति हमारी कितनी बार हो रही थी? 1 बार। यानी वर्ण का जो प्रयोग था काव्य में, वो लगातार कोई वर्ण जो था वो 1-2 बार आ रहा था, लगातार 2 बार प्रयुक्त हो रहा था। उसी के विपरीत जब हम वृत्त्यानुप्रास की बात करते हैं तो वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा हमारी कहती है कि अनुप्रास अलंकार का वह भेद जहां किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। 1 से अधिक बार हो। अब यहां पे ये मेंशन नहीं किया गया कि कितनी बार हो। अगर आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही है, 1 से अधिक बार हो रही है, तो ऐसा उदाहरण जो होगा वो वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत। यानी जो भी वर्ण हमारा दी गई पंक्ति में होगा उसका प्रयोग काव्य में 2 से अधिक बार लगातार हो जाए। कितनी बार हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 2 से अधिक बार अगर यदि हो जाएगा तो वो किसका बात हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास का। वहीं इसके विपरीत जब हम छेका की बात करते हैं तो वहां वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी?
एक बार, यानी वर्ण का लगातार जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा? 2 बार होगा। ठीक है, उदाहरण से आइए इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने पढ़ा था, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, मूलतः अगर देखा जाए तो वह उदाहरण भी किसका? वृत्त्या अनुप्रास का ही एक उदाहरण है। यानी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत अगर बात करें तो वो उदाहरण किसका है? वृत्त्या अनुप्रास का। यानी पहली पंक्ति में अगर बात करी जाएगी तो वो वृत्त्या अनुप्रास का, किसका? वृत्त्या अनुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आइए अन्य एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। मुदित महीपति मंदिर आए, सचिवन सहित सुमंत बुलाए। सचिवन सहित सुमंत बुलाए। आइए इस पंक्ति में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें वृत्त्या अनुप्रास है। तो जब हम इस चौपाई की पहली पंक्ति की बात करते हैं या पहले पद की बात करते हैं, पहले चरण की बात करते हैं, तो यहां पे देखिए पहले पद में ये 4 शब्द प्रयोग हुए हैं और दूसरे चरण में इन 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहां पे ये जो पहला शब्द है इसका प्रारंभ किस वर्ण से हो रहा है? मां वर्ण से। दूसरे शब्द का प्रारंभ मां वर्ण से और तीसरे शब्द का प्रारंभ भी मां वर्ण से। जबकि दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, दूसरे एग्जाम्पल मतलब दूसरी पंक्ति की बात करें तो दूसरी पंक्ति में ये पहले शब्द का प्रारंभ सा वर्ण से, दूसरे शब्द का प्रारंभ सा वर्ण से और तीसरे शब्द का प्रारंभ भी सा वर्ण से हो रहा है। ठीक है ना। अब अगर हम चर्चा करें तो यहां पे देखिए ये मां वर्ण पहले पंक्ति में कितनी बार आया? 1, 2 और 3। दूसरी पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति भी कितनी बार हुई? 3 बार। ठीक है ना। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पर शब्द जो आ रहा है वो 2 से अधिक बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 से अधिक बार। 2 से अधिक बार आने के बाद करें तो यहां पे आवृत्ति कितनी हो गई? 1 और 2। यानी आवृत्ति कितनी हो गई? 1 से अधिक बार। इसी तरह यहां पे देखिए इसकी आवृत्ति है 1 और 2। तो यही देखिए इसकी परिभाषा को परिभाषित कर दिया। यानी इस परिभाषा में जो कथन कहा जा रहा है उसकी पूर्ति इस उदाहरण में देखने को हमें मिल रही है कि यहां पर जो मां वर्ण है, पहली पंक्ति में जो मां वर्ण प्रयुक्त हो रहा है उसकी आवृत्ति 2 बार अथवा वो वर्ण पंक्ति में 3 बार प्रयोग हो रहा है और सा वर्ण जो है उसकी भी आवृत्ति 2 बार हो रही है। तो इस प्रकार का जो हमारा उदाहरण है वो किसका हो जाएगा? वृत्त्या अनुप्रास का। किसका हो जाएगा साथियों? वृत्त्या अनुप्रास का। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अनुप्रास अलंकार का जो दूसरा भेद है वो पूर्ण होता है। आइए हम लोग इसके तीसरे महत्वपूर्ण प्रकार पर चर्चा करते हैं जो कि होता है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास। देखिए ये महत्वपूर्ण एक अनुप्रास अलंकार का भेद है। ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण एक अनुप्रास अलंकार का भेद है। ये क्या कहता है हमें? इसकी परिभाषा कहती है इसकी परिभाषा हमें क्या कहती है? इसकी परिभाषा में कहती है कि अनुप्रास अलंकार का वह प्रकार होता है जहां
काव्य की किसी पंक्ति में एक वर्ण के परिवर्तन से, ठीक है ना, क्या होता है वहां पे, सिर्फ एक वर्ण का परिवर्तन होता है, अथवा काव्य में विराम चिन्हों के प्रयोग के स्थान में परिवर्तन से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान करके इसको सुनेंगे तो बहुत आसानी से आप इस अलंकार को समझ पाएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। ये कहता क्या है, ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या होता है, यहां काव्य में किसी एक वर्ण के परिवर्तन से, किसी एक वर्ण अथवा शब्द अथवा क्या कर सकते हैं, कोई एक वर्ण परिवर्तित हो जाए या पूरे के पूरे वाक्य का कोई एक शब्द परिवर्तित हो जाए, ठीक है, अथवा काव्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों के स्थान में परिवर्तन से काव्य का अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, ठीक है ना। यानी मैंने क्या किया गया कि कोई एक काव्य की पंक्ति लिखी है, ठीक है, मैंने उस काव्य की पंक्ति को दोबारा लिखा और दोबारा लिखते समय उस पंक्ति के एक शब्द अथवा वर्ण में मैंने परिवर्तित कर दिया, और बाकी की पूरी पंक्ति समान लिख दी जैसे कि पहले की पंक्ति लिखी गई थी, ठीक है। अथवा मैंने क्या किया कि काव्य की एक पंक्ति लिखी और बिल्कुल उसी की कॉपी करते हुए काव्य की दूसरी पंक्ति लिख दी, ठीक है। पहली पंक्ति में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ था, उस विराम चिन्हों के प्रयोग का जो स्थान था उसको हम दूसरी पंक्ति में बदल दें। यानी पहली पंक्ति में जहां पे विराम चिन्ह प्रयोग किया जा रहा था, उस विराम चिन्ह के स्थान को दूसरी पंक्ति में हम बदल दें, तो काव्य की जो दो पंक्तियां हैं उसके अर्थ में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, या उसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी यहां पे विशेषता किसकी हो गई, यहां पे महत्वपूर्ण हो गया वर्ण शब्द अथवा विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, यानी इनका परिवर्तन जो होता है वो क्या करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, काव्य के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो अनुप्रास अलंकार का वह भाव जो या वो प्रकार जो होता है वो क्या कहलाता है, लाटानुप्रास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, लाटानुप्रास कहलाता है। आइए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, बहुत चर्चित एग्जाम्पल है इसका और कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है। कि पूत सपूत तो का धन संचय, और दूसरी पंक्ति इसकी कहती है पूत कपूत तो का धन संचय, तो का धन संचय, ठीक है।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है किसका? लाटा अनुप्रास का। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर हमने दो पंक्तियां लिखी हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, जो चीज हमने पहली पंक्ति में लिखी है वही दूसरी लगभग पूरी लाइन हमने वही शब्द हमने या वही भाव जो है हमने किसमें किए हैं? दूसरी पंक्ति में प्रयोग किए हैं। सिर्फ यहां पे हमने क्या किया है? एक वर्ण में परिवर्तन कर दिया है। ठीक है ना? यहां पे हमने क्या लिखा है? सपूत लिखा है, और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है? कपूत लिखा है। तो देखिए यहां पे इस एक वर्ण के परिवर्तन से इन दोनों पंक्तियों के भाव में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका भाव पढ़ेंगे या अर्थ पढ़ेंगे तो ये पंक्ति क्या कहती है? कि ये पंक्ति कहती है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, यानी मनुष्य को अपने जीवन में धन संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पुराने समय में भारतीय ऋषि परंपरा में एक संप्रदाय होता था जिसको हम लोग आजीवक संप्रदाय के नाम से जानते थे। उस संप्रदाय के जो ऋषि मुनि होते थे वो धन के या वस्तु के संग्रहण में विश्वास नहीं करते थे। उनके जीवन का सूत्र ही होता था कि जब तक जियो मौज में जियो। ठीक है, यानी आज के संदर्भ में हम बात करें तो कहते थे कि ईश्वर ने हमें आज दिया है, हमें आज की चिंता करनी है। व्यक्ति आज के समय में क्या करता है? देखिए वर्तमान में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है आदमी कल को लेकर के परेशान रहता है। ठीक है, कि पता नहीं कल क्या होगा, कल मेरी चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, आने वाले समय में हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और छात्रों की बात करें तो उनका तो सबसे बड़ा दुख यही है। ठीक है, जब आप इस उम्र से आगे बढ़ेंगे तो आपका विवाह होगा, विवाह के बाद भी आपकी समस्याएं बनी रहेंगी। तो दुख जो है वो कभी आदमी से पीछा नहीं छुड़ाता है। ठीक है, तो ये क्या कहते थे? कि कहते थे ईश्वर ने आज दिया है, आप आज में मस्त रहिए, कल होगा कल की कल देखी जाएगी। ठीक है, ये तो अपने वाक्य में ही कहते थे कि जब तक जियो मौज से जियो। और इन्होंने मौज की परिभाषा भी अपनी बहुत बेहतरीन कर रखी थी। ये कहते थे कि जब तक जियो मौज से जियो, और अगर मौज लेने के लिए, ठीक है, आपको ऋण लेके घी पीना पड़े तो वो भी आप करो, है ना? वो कहते थे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो मौज से लो जियो और ऋण लो और घी पियो। ठीक है ना? तो आज की चिंता करते थे। तो उन्हीं ने ये पंक्ति प्रस्तुत आजीवक संप्रदाय की उस परंपरा को, ठीक है, जो उनकी अवधारणा है, जो उनके भाव है, उनको दिखाती है। ये पंक्ति कहती है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी धन का संग्रहण नहीं करना चाहिए या धन का संचय नहीं करना चाहिए। मनुष्य क्या करता है? पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, संतान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन पर्यंत धन का संग्रहण करता है। तो जो ऋषि होते थे वो कहते थे कि धन का संग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि आप जिसके लिए धन संचय कर रहे हो, जिस मेहनत से आप धन का संग्रहण कर रहे हो, ठीक है, तो वो व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है उसकी परिभाषा वो देते हैं कि अगर यदि आपका पुत्र सुपुत्र है, सपूत का मतलब होता है सुपुत्र, तो ऋषि कहते थे कि यदि आपका पुत्र सुपुत्र है तो वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, मनोयोग से क्या करेगा? आपसे ज्यादा धन संग्रहित कर लेगा। आपके धन को उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो क्या कर लेगा? अपनी मेहनत से खूब बड़ा सुख समृद्धि अपने लिए ऐशो आराम की जिंदगी बना लेगा। और दूसरी पंक्ति में वो क्या कहते हैं कि यदि वही पुत्र क्या निकल गया? कुपुत्र निकल गया, कपूत। कपूत का मतलब
बुरा, अगर वो बुरा निकल गया तो आपने जो पाई पाई अपनी मेहनत से जोड़ी है उसको वो अपने ऐशो आराम में लुटा देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक, तो इसीलिए वो कहते थे कि आप अपने धन का संग्रह ना करके जो भी आपका धन है उसे आप अपने ऊपर क्या करें, अपने ऊपर प्रयोग करें, अपने सुख सुविधाओं में रहें। ठीक है, धन संचय करने का कोई महत्व नहीं, क्योंकि अगर सुपुत्र होगा तो वो आपके धन को हाथ भी नहीं लगाएगा, अपने मनोयोग से उससे ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लेगा। लेकिन अगर वो पुत्र आपका कुपुत्र निकला तो आपकी मेहनत से कमाई हुई गाड़ी एक एक पाई को वो क्या करेगा, आपके सामने लुटा देगा, और उसे देख करके आपको क्या होगा, और भी दुख होगा। तो देखिए यहां पे एक वर्ण के परिवर्तन से, सिर्फ एक वर्ण के परिवर्तन मात्र से क्या हो गया, इन दोनों पंक्तियों के भाव में क्या हो गया, अंतर आ गया। दोनों पंक्तियों का भाव क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ये जो उदाहरण होगा ये हमारा अनुप्रास अलंकार के किस वेद में आ जाएगा, लाटानुप्रास में आ जाएगा। किस में आ जाएगा साथियों, लाटानु। तो यहां पे मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि एक वर्ण के परिवर्तन से भाव में कैसे चेंज हुआ। अब हम यहां पे एक एग्जांपल विराम चिन्हों का देखते हैं। जब हम बात विराम चिन्हों की करते हैं तो देखिए इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है मानस का। वहां गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि मार्गी नाव न केवट आना। ठीक है, और इसी पंक्ति को दोबारा हम लिखते हैं, देखिए मांगी नाव, पहली पंक्ति में मैंने लिखा मांगी नाव न केवट आना, और दूसरी पंक्ति में मैंने लिखा मांगी नाव न केवट आना। अब देखिए इन दोनों पंक्तियों में मैंने विराम चिन्ह का जो स्थान है वो परिवर्तित कर दिया है। एक में मैंने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है नाव के बाद, और दूसरी पंक्ति में मैं विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूं ना के बाद। ठीक है, अब देखिए सिर्फ इस विराम चिन्ह के स्थान में परिवर्तन करने से हमारी ये जो एक ही पंक्ति है उसका अर्थ कैसे परिवर्तित हो रहा है। भगवान राम जब नदी को पार करने के लिए केवट से आग्रह करते हैं तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, मांगी नाव। भगवान ने केवट को बुलाया कि ए प्रभु भैया आकर के हमें अपनी नैया से ये जो गंगा है इसके उस पार उतार दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मांगी नाव। भगवान विनती कर रहे हैं केवट से, नाव मांग रहे हैं कि आप अपनी नाव से हमें उस पार उतार दो। तो वहां पे देखिए उनकी विनती को सुनकर के केवट क्या करा, न केवट आना, मतलब केवट उनकी विनती को क्या करता है, मना कर देता। बहुत सुंदर प्रकरण है, जब आप इसको मानस में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि केवट क्यों नहीं मना करता है, क्यों वो भगवान की जो विनती है उसे मना करता है। ठीक है, वहीं जब दूसरी जगह हम क्या करते हैं कि इसके स्थान में परिवर्तन करते हैं, तो देखिए वो क्या बोलता है, वो कहता है कि मांगी नाव ना, यानी यहां पे हमने इस ना के बाद इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया। अर्थात अब यहां पे वो कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने नाव नहीं मांगी, मांगी नाव ना, नहीं मांगी नाव। ठीक है, यानी यहां पे देखिए कैसा भाव है, यहां पे सकारात्मक मांगने का भाव है, और वहां पे नाव का नकारात्मक कि नहीं मांगने का भाव है। नाव नहीं मांगी, उसके बावजूद क्या हुआ, केवट आना, केवट आ गया, केवट आ गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस प्रकार से ये क्या हो, एक विराम चिन्ह के प्रयोग से हम लोगों ने क्या किया, इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया, इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया।
तो ये हमारा किस प्रकार का उदाहरण हो गया अनुप्रास अलंकार का? लाटानुप्रास। हम लोग बहुधा बातचीत में एक बात करते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए एक ये वाक्य होता है, इसको अगर मैं लिखूं, हम एक बार विराम चिन्ह का प्रयोग रोको के बात कर रहे हैं, और दूसरी पंक्ति में मैं क्या कर रहा हूं, जाने दो, रोको मत, जाने दो। अर्थात अब पहली पंक्ति में देखिए इसका भाव क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति के लिए हम शब्द को यूज कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उसे रोको मत, जाने दो। ठीक है, यानी हम उसे रोकने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब दूसरी पंक्ति की बात होती है तो वहां पे वो क्या कहता है, विराम चिन्ह के स्थान पे हमने परिवर्तन किया, तो यहां पे क्या बन गया, उसे रोको मत, यानी उसको रोकने को क्या कर दी गई, मनाही कर दी गई, और कहा क्या गया, जाने दो। क्या कहा गया, जाने दो। तो यहां पे देखिए आप विराम चिन्ह के स्थान में परिवर्तन से दोनों पंक्तियों का जो भाव है वो परिवर्तित हो गया, अर्थ में अर्थ का अनर्थ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उदाहरण है आपका, ये अनुप्रास अलंकार के किस भेद में जाएगा, लाटानुप्रास में। ठीक है साथियों, तो आप लोग अनुप्रास अलंकार के इस भेद को समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसके अगले भेद पे चर्चा करते हैं, जिसका नाम है श्रुत्यानुप्रास। अब देखिए ये जो भेद होता है, इसमें यदि मैं आपके सामने काव्य की एक पंक्ति लिख दूं और आपको इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी ना हो, या वर्णमाला का आपको ज्ञान उचित प्रकार से ना हो, तो आप इस अलंकार को पहचान नहीं सकते। देखिए इस अलंकार की परिभाषा कहती है, जहां काव्य में समान उच्चारण स्थान वाले समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो। अब देखिए ये एक विशेष प्रकार की आवृत्ति है। अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां आवृत्ति तो हो रही है, ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, ये आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन वो आवृत्ति कैसे होगी कि वो वर्ण जो काव्य में होंगे, यानी कोई शब्द जो काव्य में प्रयुक्त हो रहे होंगे, उनमें जिन वर्ण से उनका प्रारंभ होगा उनका उच्चारण स्थान समान होना चाहिए। यानी वो वर्ण समान नहीं होंगे, वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी, बल्कि उनका जो उच्चारण स्थान होगा वो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाएंगे। तो ऐसा अनुप्रास अलंकार का जो भेद होता है वो आपका श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत जाता है। देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे दिनांत था, थे, दीना, नाथ, डूबते। दिनांत था, थे, दीना, नाथ, डूबते। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसका हम लोग देते हैं।
तुलसीदास सेवत निस दिन, तुलसीदास सेवत निस दिन। अब देखिए जब इसको देखेंगे तो आप यहां कहेंगे सर जी ये दा वर्ण है, ये था है, ये था है, ये दा है, ये डा है, तो यहां पे एक सिमेट्री तो मिल ही नहीं रही भाई। छेका की अगर हम बात करें तो वहां पे वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, यानी लगातार एक वर्ण दो बार आए, तो यहां ये दो बार दिख तो रहा है सर, लेकिन क्या है लगातार नहीं दिख रहा है। वृत्त्या की अगर हम बात करें तो वृत्त्या में क्या है कि वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो यहां पे तो सर जी वर्ण की आवृत्ति एक बार भी हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, रही बात अगर हम लाटा की करें तो लाटा में भी हमें इसमें कोई अर्थ नहीं दिखता है, यानी अनुप्रास की जो मूल परिभाषा है वर्णों की आवृत्ति वो हमें इन दोनों एग्जाम्पलों में ठीक प्रकार से नहीं दिख रही है। वर्ण की आवृत्ति हो रही है लेकिन जिस हिसाब से परिभाषा कह रही है उस हिसाब से हमें इसमें आवृत्ति नहीं दिख रही है। अब आप इसकी परिभाषा को देखेंगे तो ध्यान से समझेंगे कि इन वर्णों को हमने व्याकरण में जब हिंदी वर्णमाला पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा था, तो जरा आप देखिए ये जो दा वर्ण है, ये था वर्ण है, था वर्ण है, दा वर्ण है, जरा इनका उच्चारण स्थान देखिए। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कचट तप, वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ा था कचट तप, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये स्पर्शी वर्णों को हमने 5 वर्गों में बांटा था, 5 वर्गों में बांटा था। और इनके उच्चारण स्थान की हमने आपको ट्रिक बताई थी केटीएम 2, यानी ये का वर्ग के जो वर्ण होंगे इनका उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ, चा वर्ग का तालुव्य, टा वर्ग का मूर्धन्य, ता वर्ग का दंत्य और पा वर्ग का ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान आपके क्लियर थे। तो हमने आपको क्या बताया था कि ता वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है दंत्य होता है। क्या होता है दंत्य होता है। ठीक है, तो अब जरा यहां पे देखिए ये दा, था, दा और डा ये किस वर्ग के हैं ता वर्ग के वर्ण हैं, यानी ता, था, दा, धा और ना। तो देखिए दा ये आ गया, था ये आ गया, फिर था दा यही हो गया। ठीक है, इस वर्ण को छोड़ दिया। तो यहां पे आप देखिए ये जो 4 शब्द प्रयुक्त हुए हैं इनका जो प्रारंभिक वर्ण है वो वर्ण क्या है, उसका उच्चारण स्थान एक ही है, समान उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रहा है। इसी प्रकार इसमें देखिए ता, सा और ना ये तीनों वर्ण भी कैसे हैं समान उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले हैं। कैसे समान उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले हैं। तो देखिए यहां पे ये जो हमारे दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी इसमें जो प्रयुक्त शब्दों या जो शब्द है काव्य में उनका जो प्रारंभिक वर्ण है वो एक ही उच्चारण स्थान से प्रयुक्त हो रहा है, जिस कारण इसमें अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार हो जाएगा श्रुत्य अनुप्रास हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा अनुप्रास हो जाएगा श्रुत्य अनुप्रास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अनुप्रास अलंकार के 4 भेदों पर चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, आज मैं इस विचार के साथ आपके साथ आया था कि अनुप्रास अलंकार के सभी भेदों को आपको आज पूर्ण करा दूंगा, परंतु कुछ समय के अभाव के कारण ठीक है हम इसको यहीं पे आज रोक रहे हैं। इसके अंतिम प्रकार अंत्य अनुप्रास के साथ हम अगली कक्षा में आपके सामने उपस्थित होंगे और उसके आगे शब्द अलंकार के अन्य भेद, यमक अलंकार और उसके भेदों पे चर्चा को आगे बढ़ा करके अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप घर में जितना भी मैंने पढ़ाया है ठीक है इसका रिवीजन करें, किताबों में जो उदाहरण हो उसको देख करके अनुप्रास अलंकार का
जो उत्तर है वो निकालने का प्रयास करें। ठीक है, आगे की चर्चा हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रारंभ करेंगे। आप अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद।